नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी चौपाल पर। आज की कहानी का नाम है बिन मांगे मिली पत्नी। कहानी को आखिर तक देखें और सुने। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो उस रेल से पहली बार बंगाल आ रहा था। पटना से कलकत्ता की यह रेल लाइन बिहार और बंगाल को जोड़ती थी। वो मस्ती में दोपहर के 2 बजे चढ़ा, लेकिन 3 से 4 घंटे के सफ़र के बाद वो एक हादसे का शिकार हो गया। पूरी रेल को नुकसान पहुंचा था। वो किसी तरह जान बचा कर उतरा। उसे कम ही चोट लगी थी। उसे पता नहीं था कि अब वो कहाँ है कि तभी एक बूढ़ी अम्मा ने उसका हाथ थाम कर कहा, बेटा, अम्मा से रूठकर तू कहाँ भाग गया था? उसने चौंक कर पीछे की ओर देखा। तकरीबन 64 से 65 साल की वे अम्मा उसे अपना बेटा समझ रही थीं। फिर तो आसपास के सारे लोगों ने उसे बुधिया का बेटा साबित कर दिया। उसे जबरदस्ती बुधिया के घर जाना पड़ा। उस बुधिया के बेटे की शक्ल और उम्र पूरी तरह उससे मिलती जुलती थी। रात को खाना खाने के बाद जैसे ही वो सोने के लिए कमरे में पहुंचा तो चौंक गया। बुधिया की बहू गर्मागर्म दूध लेकर उसके पास आई। वो भरपूरे बदन की सांवले रंग की औरत थी। अब मैं कभी आपसे नहीं लड़ूंगी, आपकी हर बात मानूंगी, वो औरत उससे लिपटते हुए बोली। क्यों, क्या हुआ था? उसने बड़ी हैरानी से पूछा। आप शादी के 2 महीने बाद अचानक गायब हो गए थे। सबने आपको बहुत ढूंढा, पर आप कहीं नहीं मिले। वो रोते हुए बता रही थी, मैं सब भूल चुका हूँ। मुझे कुछ याद नहीं है। मैं किसी को नहीं पहचानता, वो शांत भाव से बोला। सुबह के तकरीबन 8 बजे उसकी नींद खुली। उसने ब्रश करके चाय पी। दिन में पता चला कि वो दुकान चलाता था। वो दिन भर में अपनी इस जिंदगी के बारे में काफ़ी कुछ जान गया। उसकी 5 बहनें थीं और वो इकलौता भाई है। उसकी पत्नी चौथी बहन की नंद है। तकरीबन 6 साल पहले शादी हुई थी। उसका बेटा लापता हो गया है। शायद सड़क हादसे में या किसी दूसरे हादसे में अपनी औलाद खो चुका है। बेटा वो भी इकलौता, इसलिए यह दर्द दिखाया नहीं जा सकता। दूसरी ओर अनपढ़ और देहाती बहू है, जो 16 से 17 साल की उम्र में ही ब्याह कर यहाँ आई थी। कुछ ही दिनों में पति गुजर गया, इसलिए बड़ी मुश्किल से मिले इस पति को वो संभाल कर रखना चाह रही है। 2 दिन बाद ही सभी बहनें, बहनोई और बच्चे आ गए। अम्मा, यह तो अपना ही भाई है। चौथी बहन उसे ढंग से देखते हुए उसके हाथ पैरों को छूकर बोली। क्या मैं अपने साले को नहीं पहचानता? पक्का वही है। मुझे तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं दिखती है। किशन, मैं तेरा तीसरे नंबर का जीजा हूँ। साथ ही तेरी पत्नी का बड़ा भाई भी। जीजा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोल उठा। जी कहकर वो चुप हो गया। बस वो सबको बड़े ही ध्यान से देख रहा था, मानो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हो। ऐ अम्मा, यह हादसे में अपनी याददाश्त बिल्कुल ही खो बैठा है। बाद में इसे सब याद आ जाएगा। इतना कहकर उसकी बहन उसका हाथ सहलाने लगी। वो पटना में अकेला रहता था। वहीं रहकर छोटा मोटा काम करता था, जबकि यहाँ उसे पत्नी भरा पूरा परिवार मिल रहा था। वो किशन का हूबहू था। पास पड़ोस वालों के साथ साथ सारे नाते रिश्तेदार उसे किशन बता रहे थे। और याददाश्त खोया हुआ भी। पत्नी एकदम साए की तरह उसके साथ रहती, ताकि वो दोबारा न भाग जाए। एक दिन दोपहर का खाना खाने के तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो अपना काम समझने की कोशिश कर रहा था। यहाँ उसकी पान की दुकान थी। कोई रजिस्टर या कागज़, पता चला कि सभी अंगूठा छाप थे। बस वही 10वीं फेल था। अब कैसे बताए कि वो बीटेक है, लेकिन छोटा मोटा चोर है। मगर इस परिवार में सभी सीधे साधे हैं। उसकी तीसरे नंबर की बहन ने पूरे 5 तोले का सोने का हार पहना हुआ था। गोरा रंग, दोहरा बदन, भारी भरकम शरीर पर वो हार जंच रहा था। जब वो गौर से उस हार को देखने लगा तो झट से बहनोई बोला, क्यों साले साहब, पसंद है तो रख लो इस हार को। ऐसी बात नहीं है, वो सकपका कर बोला था। फिर भी तुम मेरी बहन के सुहाग हो, अगर कुछ चाहिए तो बोलो। मेरी बहन की वीरान जिंदगी में बाहर आ चुकी है, जीजा भावुक होते हुए बोला। ऐसा कुछ नहीं है, वो मना करते हुए बोला। शाम को उसका साला जब जाने लगा तो कुछ रुपए उसकी पत्नी को देने लगा और बोला, दुकान काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हुई है, मैं कल ही जाकर दुकान को सही कर दूंगा। न भैया, मेरे पास पैसे हैं। इनके पास भी जेब में 20,000 रुपए हैं। वो भाई को पैसे देने से मना करते हुए बोली, मगर मैं तो पान की दुकान चलाना भूल गया हूँ। पान लगाना तक नहीं आता मुझे, कैसे बेचूंगा? उसके दिमाग में तेजी से कुछ चलने लगा। क्या सोच रहे हो साले साहब?
जीजा मानो उसके चेहरे को गौर से पढ़ते हुए बोला, पान की दुकान मैंने कभी चलाई नहीं है। मैं तो टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, फ्रिज सुधारना जरूर जानता हूँ, वो जीजा को समझाते हुए बोला। फिर तो हमारे पड़ोस में दुकान ले लेते हैं। 5 से 10 किलोमीटर में एक भी दुकान नहीं है, खूब चलेगी, जीजा हंसते हुए बोला। अगले दिन सुबह घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर बंद पड़ी दुकान उसे सौंपी गई, तो दिन भर में उसे सुधार कर दुकान की शक्ल दे दी। जरूरी सामान का इंतजाम किया गया। पहले दिन वो 500 रुपये कमा कर लाया तो बहुत खुश था। जीजा भी उसके काम से खुश था। वो उसे खुद घर छोड़ने आया था। माँ जी, यह तो कुशल कारीगर है। देखो, आज ही इसने 500 रुपये कमा लिए। अब तक यह 4 ऑर्डर पा चुका है, जीजा जोश में बोल रहा था। अब मेरा बेटा आ गया है न, मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, माँ तकरीबन रोते हुए कह रही थी। रो मत माँ, मैं सब ठीक कर लूँगा, वो पहली बार बोला था। रात को खाना खाने के बाद जब वो बिस्तर पर सोने पहुंचा, तो पत्नी खुशी से भरी थी। अरे, आप तो बहुत ही कुशल कारीगर निकले, वो चुहल करते हुए पूछ रही थी। कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ा बहुत जानता हूँ। सोते समय वो सोचने लगा, अब तक मैं चोर उचक्का था, गंदे काम से पैसे कमाने वाला। अब मैं मेहनत से पैसा कमाऊंगा और नए मिले इस परिवार का पेट भी भरूंगा। इतना सोचते सोचते उसने बिन मांगे मिली पत्नी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। इतना कहते ही उसे सुख की नींद आने लगी। सच कहें तो इसमें भी मजा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।